हेलो भाई, वाट लगी पड़ी है यार, मदद कर दे कुछ। भाई पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ना सर ने पापा को बुलाया है, और तुझे पता है मेरे मार्क्स कैसे आते हैं। पता नहीं यार, सर ने रिजल्ट भी नहीं बताया, बस बुलाया, उन्हें कहा है कि उन्हें ही लेके आना। और किससे ले जाऊं यार, मेरा तो कोई बड़ा भाई भी नहीं है। नहीं है यार। कबाड़ लोहा टीन प्लास्टिक वाला। ओए हाँ, मिल गया। ओ रुक रुक रुक, मिल गया। आवाज आ रही तुझे? कबाड़ इसे ही ले जाता हूँ, पैसे खर्च हो जाएंगे। लोहा टीन प्लास्टिक वाला। फिटनेस से तो अच्छा है वो। तू फोन रख, मैं इससे बात करता हूँ। यही जाएगा भाई। लोहा टीन प्लास्टिक वाला। ओ भैया कबाड़ी वाले, इधर आओ। हाँ भैया, क्या बेचना है? देखो रद्दी हम लेते नहीं, और कोई कबाड़ा हो तो बताओ। नहीं, कबाड़ा नहीं बेचना है भैया, पर्सनल काम है। अंदर तो आओ। अंदर आओ। क्यों? नहीं भैया, मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हो भैया, मैं ऐसा लगता हूँ आपको? मेरी ना पीटीएम है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उसमें चलना है। नहीं भैया, मेरे पास टाइम नहीं है। भैया देख लो, 500 रुपये दूंगा प्लीज भैया। नो यस 500 रुपये। करना क्या होगा? कुछ नहीं करना, थोड़ी सी एक्टिंग करनी है मेरे टीचर के सामने। कर लोगे ना? हाँ, एक्टिंग तो मैं कर लेता हूँ। चलो आ जाओ। नमस्ते सर। ओहो, आ गए तुम? ये तुम्हारे साथ है? जी। बैठो, आप भी बैठिए। देखिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। सर, हाँ, आपका ऑर्डर। ओहो, आ गए तुम? आज तो क्या बात है भाई, क्या लाए हो? चाय लाए हो? बड़े दिनों बाद लाए हो यार, 4 दिन पहले ऑर्डर किया था। आप पियेंगे चाय? 2 कप चाय और ला दो। दूध खत्म हो गया, पहले पिछला हिसाब तो कर दो, तभी तो दूध लाऊंगा ना। यार किसी के सामने बेइज्जती तो मत किया करो यार। ओह नो। लाओ चाय दो। थैंक यू उसके लिए। तो मैं कहा था, हाँ, आप कौन लगते हैं आदित्य के? सर भाई हैं। बाप हूं। क्या? कौन है? सर वो बड़ा भाई भी तो बाप के समान ही होता है ना, तो वैसे। अच्छा, आप आदित्य के भाई हैं? पक्का ना? 100% सर, भाई हूं मैं इसका, पूछ लो। पर मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। कहाँ देखा है याद नहीं आ रहा। आपने अपना नाम क्या बताया था? बब्बू जी, आप कोई कबाड़ा वगैरह का व्यापार भी करते हैं? नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो? ओह सॉरी, मुझे लगा शायद करते हैं। चलिए छोड़िए। सर वो रिजल्ट बता देते तो आप। बेटे इसमें बताना क्या है, तुमने टॉप किया है। नीचे से। सर ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो पूरी आंसर शीट भरी थी। हाँ भरी थी ना, लास्ट में 15 पेज पे आपने ओम 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 लिखा था, और सभी भगवानों के नाम लिखे थे कि कोई तो पास करवा ही देगा। और बाकी जो 15 पेज में आपने लिखा था ना, उसे चेक करने के लिए मुझे अपने सिर में ईंट मारनी पड़ी। अरे कैसे कैसे आंसर लिखता है ये। एग्जाम में एक क्वेश्चन था, हिस्ट्री से था, कि लुई द 15 जो एक राजा था, उसकी कितनी बीवियां थी। ये लिखता है, सर हम स्टूडेंट है, कोई मोहल्ले की आंटियां नहीं जो किसी के लव अफेयर में इंटरफेयर कर। अरे वो राजा है यार, उसके बारे में जानना पड़ेगा तुम्हें। एक क्वेश्चन था जिसमें कौन सा पक्षी सबसे तेज उड़ता है, ये पूछा गया। ये लिखता है जिसको जल्दी हो। जिसको जल्दी हो, ये कैसा जवाब हुआ भाई? हिंदी के पेपर में तो इन्हें कहर ही डाल दिया। टीचर चेक करता करता कुर्सी से गिर गया। प्राइवेसी शब्द पूछे गए जिसमें मित्र का प्राइवेसी लिखा है, मेरी औलाद।
सुंदरी का लिखा है बीड़ी। बेटा जरा छत का प्राइवेसी बताना भैया को, पूछिए इससे। सर नहीं, बताओ। कोठा। सर वो पंजाबी में बोलते छत को कोठा। सही कह रहा है, बोलते हैं। अरे तो तुम क्या पंजाबी में पेपर देने गए थे? तो जी हमारा तो दर्द कोई नहीं समझ पा रहा है। जब से ऑनलाइन क्लास खत्म हुई है हमारी जान आफत में आ गई है। पहले 2 घंटे में इनसे पीछा छूट जाता था, अब पूरा दिन इनकी उबासी भरी शक्लें देखनी पड़ती है। जिस क्लास में भी जाता हूँ पूरा दिन आ करते रहते हैं। ये पूरा स्कूल आलसी कर रखा है। इस चक्कर में मेरी इस बार सैलरी भी नहीं आई है। अकाउंट डिपार्टमेंट भी आलसी हो गया है ना। no! पर सर जो भी है इतना बुरा भी नहीं है, दिल का बहुत साफ है मेरे भाई। अभी पिछले दिनों प्रिंसिपल ने एक स्टोरी सेशन अरेंज किया बच्चों का मोटिवेशन बढ़ाने के लिए और इनका आलस से दूर करने के लिए। तो उसमें क्या था, एक टीचर आएगा, एक स्टोरी सुनाएगा और बच्चों ने उससे क्या सीखा वो पूछा जाएगा। तो हमारे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ। एक टीचर आया, उसने कछुआ खरगोश की रेस वाली कहानी सुनाई, आपने भी बचपन में सुनी होगी। और बच्चों से पूछा गया कि बच्चों आपने क्या सीखा। तो कोई कहता है सर मैंने सीखा जिंदगी में प्रयास करते रहना चाहिए। कोई कहता है सर हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। इससे पूछा गया तो ये बोलता है कि सर मैंने सीखा नींद पूरी होनी चाहिए, रेस भले ही हार जाओ। शरारती है, थोड़ा सुधर जाएगा। इसकी हरकतें देख के तो नहीं लगता। आपने हमेशा ये सुना होगा कि किसी स्टूडेंट ने टीचर की वजह से स्कूल बदल दिया या स्कूल छोड़ दिया, पर आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी स्टूडेंट की वजह से टीचर ने स्कूल छोड़ दिया। पर हमारे स्कूल में वो कारनामा ये कर चुका है। अरे बहुत अच्छे अध्यापक थे हमारे हिंदी के मास्टर जी, उन्होंने इसके चक्कर में स्कूल छोड़ दिया। 2 टीचर और तैयार बैठे हैं, पर मैं नहीं छोड़ने वाला। बेचारे मास्टर जी पिछले हफ्ते इनकी क्लास में हिंदी का लेक्चर लेने के लिए गए। उन्होंने पूरी क्लास को कहा दोहे याद करो, सब बच्चे अपना काम कर रहे थे। ये आता है मास्टर जी के पास, पूछता है सर मैं आई गो टू टॉयलेट। उन्होंने मना कर दिया। अब उनको इसकी हरकतों के बारे में पता है, पूरे स्कूल में घूमेगा, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। ये 5 मिनट बाद फिर दोबारा आता है, कहता है सर मैं आई गो टू टॉयलेट। उन्होंने फिर मना कर दिया। फिर तीसरी बार फिर जाता है, कहता है सर मैं आई गो टू टॉयलेट। सर जाने तो बहुत जोर से लगी है। तो उनसे एक गलती हो गई। उन्होंने कहा बेटा पूरी क्लास में एक दोहा याद सुना दो याद करके, और तुम्हें जहां जाना चाहते हो वहां चले जाना। बस यही भूल उन पे भारी पड़ गई। बेटा जरा दोहा सुनाओ अपने भैया को। प्लीज सर सुनाओ। पढ़ पढ़ किताब दबाव बना, पल भर रोकी न जाए, जाने दो मास्टर जी मूत्रालय, वरना सबको देंगे भिगाए। बब्बू जी जवाब तो ये ऐसे से देता है कि सवाल पूछने वाला ही पागल हो जाए। ऐसा विलक्षण प्रतिभा का गुणी है ये। मैं इसे नहीं पढ़ाना चाहता, पर क्या करूं, मजबूरी है। ये मैं जॉब नहीं छोड़ सकता। बड़ी मुश्किल से मिली है यार, बहुत मेहनत की है जॉब के लिए। आप सुन रहे हैं आपसे कितनी गंभीर बात कर रहा हूं। बब्बू जी आप मेरी बात सुन रहे हैं? बब्बू जी ये ऊपर क्या देख रहे हैं? वो मैं पंखा देख रहा था। सारा जंग लग रहा है, बेकार हो रहा है। मुझे बेच दो, मैं कबाड़े में बेच दूंगा। ऐसा प्राइस दिलवाऊंगा तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। और अगर कॉपर का होगा ना, कसम से कह रहा हूँ, बैठ के खाओगे जिंदगी भर। दोनों भाई एक चीज सही है बेटा, इसीलिए मैंने कहा था अपने फादर को बुला के लाना। क्यों, तुम्हें ये शादी करनी थी उनसे? शादी नहीं, इसकी शिकायत करनी थी। तो मुझसे कर दो, ये तुम्हारी बहू थोड़ी है जो हर बात की शिकायत इसके बाप से करोगे। मेरा मतलब हमारे बाप से। वही तो कर रहा था, पर आप मुझसे पंखे का व्यापार करने लग गए हैं। अरे मेरा पंखा थोड़ी है, स्कूल का पंखा है। प्रिंसिपल मेरी जान का दुश्मन बन जाएगा और 500 रुपए में मेरी क्या लाइफ बन जाएगी। आप अपने भाई की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आए हैं, मुझसे ये पंखे का व्यापार करने आए हैं। आप कोई कबाड़ी हैं? बस अपने धंधे के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं। कब से देख रहा हूँ इस मासूम के पीछे पड़े हो कि सारी गलती इसी की है। तुम्हारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में कोई खामियां नहीं है। अरे तुम भी तो सुबह सुबह आते ही इसकी क्रश को इसकी बहन बता देते हो हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, तुम सुबह सुबह आते इससे प्रेयर नहीं बुलवाते। इंडिया इज माई कंट्री, वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर एंड सिस्टर। इंडिया इज माई कंट्री तो ठीक है,
पर ये सेकंड लाइन में ब्रदर एंड सिस्टर बोलने की क्या जरूरत है? अरे सबको बहन ही बनाएगा तो शादी किससे करेगा? क्रश कौन होगी इसकी? अरे गर्लफ्रेंड किससे बनाएगा? पढ़ाई का बोझ कैसे हल्का होगा मेरे भाई? हाँ हूं मैं कबाड़ी, 50,000 रुपए महीने के कमाता हूँ। तुम्हारी तरह बच्चों की चूलिया करके पैसा नहीं कमाता। अरे 500 रुपए तो ये देख लाया मुझे। ये तो मेरे सगा भाई थोड़ी है। क्या ये सच कह रहे हैं आदित्य? ये तुम्हारे भाई नहीं है? इतना बड़ा धोखा मेरे साथ? अभी रुको, तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल से करता हूं और तुम्हारी पापा से तुम्हारे। रुको प्रिंसिपल साहब तुम्हें धक्के मार के निकालेंगे यहाँ से। प्रिंसिपल को बताओगे? जाओ बता दो। बाहर खड़ा स्कूटर तुम्हारा ही है ना? 0809। ठीक है, हाँ मेरा ही है। क्यों? हाँ अरे वो बाहर एक स्कूटर खड़ा है MH0809। हाँ तोड़ के कबाड़े में बेच दे। अरे वो मेरी शादी का दहेज का स्कूटर है यार। इंजन का नंबर आदित्य ने रोको। आदित्य नहीं, तोड़ दे भाई। सुन तो। हेलो प्रिंसिपल कॉलिंग। हाँ सर। आपने फोन किया था? नहीं सर, वो गलती अच्छा। से लग गया था सर। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नहीं सर नहीं, गलती से लगा है सर। थैंक यू, बाय। हेलो हाँ सुन, अभी रुक जा, लग रहा पार्टी मान गई है। अरे क्या चाहता है यार? मेरी बीवी मुझे घर में घुसने नहीं देगी बिना स्कूटर के। मेरी दहेज का स्कूटर है यार। क्या चाहता है तू मुझसे? अरे लौंडे को पास कर दो यार हमारे, और क्या चाहिए? पंखा तो तुम दे ही नहीं रहे हो इसको। पास होने लायक तो इन्हें कुछ किया नहीं है। मुझे सीधा समझ रहे हो, मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो तुम लोग। ठीक बात नहीं है ये, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जाओ यहां से, निकलो। अभी भी कह रहा हूँ मान जाओ। ये पंखा मुझे तो 500 रुपए में, ऐसा ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा। जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी जिंदगी। लौंडे को करो यार पास, बेचारे को बेचारा परेशान हो रहा है। 200 रुपए में तुम्हें बस एसी दिलवाऊंगा जो कभी चलता ही नहीं, बिजली का बिल भी नहीं आएगा। लौंडे को पास कर दो बस, इतनी बात है। और बब्बू कबाड़ी वाले का ना नाम चल रहा है, नाम पूछ रहे हैं अपने बाल को भी, बब्बू कबाड़ी वाला कौन है। हाँ जाओ तुम यहाँ से। भैया चलो, भैया चलो, चलो भैया चलो। अच्छा चलता हूँ, याद रखना बब्बू कबाड़ी नाम मेरा। कैसे कैसे बच्चे हैं, कबाड़ी को अपना भाई बना के ले आया। मेरे दहेज का स्कूटर नहीं होता ना, कभी जिंदगी में पास नहीं होने देता। इसे मजबूरी में पास करना पड़ेगा।